हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है और सेंटअप का परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। संस्कृत का मैं लाया हूँ ऑब्जेक्टिव, और अभी तक आप हिंदी का नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो को क्या करिए, जाकर देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन सीधे आएगा सेंटर परीक्षा में। अभी से अभी क्या करिए, इसे रट जाइए, स्कूल में पेपर आने वाला है, छाप लो इसे। ठीक है, तो आइए हम बे टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। और एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, आज का आज रट जाना है। और ना तो सेंटर परीक्षा में बैठेंगे तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहिएगा लो पढ़े ही नहीं है। तो आज इसका करिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, और अच्छे लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। और इसी तरह मैं सारा का सारा विषय का ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, तो वीडियो पर आप क्या रहिए, बने रहिएगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसे रट जाइए। सत्य जयति किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो याद रखिएगा, सत्य में जयति किस उपनिषद का है? तो कठोर उपनिषद का है। किसका उपनिषद का है बबुआ? कठोर उपनिषद का है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र पद हैं? तो याद रखिएगा बबुआ, मंगलम पाठ में कुल पांच मंत्र है। आज एक एक ऑब्जेक्टिव सीधे परीक्षा में आएगा, आज वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा अंत तक देखना है। और कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। अगला सवाल देखिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो याद रखिएगा, हिरणमय पात्र से ढका है। किसकी जय ना किसकी विजय नहीं होती है? लगा लीजिए, पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा, किसकी विजय नहीं होती है? तो याद रखिएगा, असत्य के कबो विजय नहीं होती है। मंगलम पाठ संकलित है, तो याद रखिएगा बबुआ, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा, उपनिषद से है। कहाँ से है बाबू? उपनिषद से है। महान से भी महान क्या है? लगा लीजिए, ये पेपर में आपका ये क्वेश्चन लौकेगा, इसे नोट कर लीजिएगा, रट जाइए, याद नहीं है तो। महान से महान क्या है बबुआ? तो याद रखिएगा, आत्मा है। किसके काल में पाटलिपुत्रम की रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट थी? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ये आएगा आपका सेंटर परीक्षा में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में बबुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सवाल देखिए, बुद्ध काल पाटलिपुत्र नगर नाम, बुद्ध के समय पाटना का नाम क्या था? क्वेश्चन का अर्थ यह है। तो याद रखिएगा, पाटिल ग्राम था। क्या था बाबू? तो याद रखिएगा, पाटिल ग्राम था। इस ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट रट जाइए। अगला सवाल देखिए, कुटनिमिन काव्य के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, कुटनिमिन काव्य के रचना दामोदर गुप्त जी है। कौन है? दामोदर गुप्त जी है। लगा लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, इसे रट जाइए। सिख के 10वें गुरु कौन है? तो याद रखिएगा बबुआ, सिख के 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह है। कौन थे बबुआ? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी है। अगला सवाल देखिए, काव्य मांसा के कवि कौन है? तो आप कहिएगा, मांस राजा ही नु खाते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा, सॉरी, राजशेखर। का हो जाएगा बबुआ? हो जाएगा राजशेखर। इस तरह ट्रिक से याद रखें। अरे 11 नंबर छूट गए। देखिए, पाटलिपुत्रम की राजधानी कहाँ है? पाटना की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा बबुआ, बिहार है। यहाँ तक आकर हम लोग इतना कम समय में 12 ठो ऑब्जेक्टिव का कर लिए हैं, याद कर लिए। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपका 12 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 13 नंबर ऑब्जेक्टिव। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र पाटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जो पाटलिपुत्र का नाम था, पाटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा बबुआ, ये मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। कब हुआ था? मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ था। लगा लीजिए, ये सेंटर परीक्षा में आने वाला सवाल है। और साथ ही साथ इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए, आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, पाटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है बबुआ?
तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा 2500 पुराना है। कितना? 2500। यूनान का राजदूत कौन है? तो याद रखिएगा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज है। अगला सवाल देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो याद रखिएगा बबुआ डी ऑप्शन पटन देवी है। लगा लीजिए ये पेपर में क्वेश्चन आपका सेंटर परीक्षा में आएगा ही आएगा। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर कहा जाता है? तो याद रखिएगा पटना को कहा जाता है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? लगा लीजिए ये भी आपका सेंटर परीक्षा में आएगा। तो पटना शब्द पतनम शब्द से बना है। कौन शब्द से बबुआ? पतनम शब्द से बना है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? लगा लीजिए ये भी आपका परीक्षा में आएगा। तो याद रखिएगा अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी है। कौन है बबुआ? विद्यापति जी है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? इस भी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं बबुआ? तो याद रखिएगा शत्रु मानते हैं। अगला सवाल देखिए, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा अलस कथा पाठ ये एक प्रकार की पुरुष परीक्षा से है। किससे है बबुआ? पुरुष परीक्षा से है। अगला सवाल देखिए, अलस कथा पाठ में अहोम कहम कोलाहल किसकी युक्ति है? अरे ये कोलाहल किसकी है? यह युक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा पहला आलसी की है। किसका आलसी की है बाबू? पहला आलसी की है। अलस कथांतर मिथिला के मंत्री कौन है? तो याद लगा लीजिए ये भी सवाल आपके पेपर में सेंटर परीक्षा में आएगा। संस्कृत के अलस कथा के मिथिला के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा बबुआ मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। देखिए क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो याद रखिएगा बबुआ वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के थे बबुआ? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। अगला सवाल देखिए, अरे वचाल कितना वचन कितने करते हो? कहने का मतलब अरे वचाल तुम कितना बोलते हो, ये किस आलसी का युक्ति है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा ये चौथा आलसी का युक्ति है। किसका कितने किस आलसी का बबुआ युक्ति है? तो ये चौथा आलसी का युक्ति है। यहाँ तक आकर हम लोग 25 ठो ऑब्जेक्टिव को क्या कर दिए, इतना कम समय में याद कर लिए। यदि आप इस परीक्षा में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो समझिए इसी टाइप का फाइनल परीक्षा में भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्दम्बिका पंडित चंपुन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा इनका राइटर तिरुलांबा की है। किसकी है बबुआ? तिरुलांबा की है। लगा लीजिए ये पेपर में आपका क्वेश्चन रहेगा, लैंगिक संस्कृत साहित्य में कवियत्री को कितने पद स्पष्ट रूप में मिलता है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा बबुआ 150 पद। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन है? लगा लीजिए ये पेपर में आने वाला है। ऋग्वेद में महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन कितना है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा 24 है। इनका 124। दोनों में ले एगो सवाल का रहेगा? निश्चित रहेगा, इसे रट मारिएगा। अगला सवाल देखिए, विजयांका का काल या शतक मनाया जाता है? विजयांका के कब शतक मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8वां शतक। सौर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? लगा लीजिए पेपर में आएगा। तो सौर शुक्ला सरस्वती डांडी को कहा गया है। अगला सवाल देखिए, जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो जनक के सभा में याद रखिएगा शास्त्र कुशल में गार्गी का थी बबुआ? बहुत कुशल थी। अथर्ववेद में मंत्र दर्शित कितनी ऋषिकाएं हैं? अथर्ववेद में तो याद रखिएगा 5 है। एगो आएगा 150। ऑप्शन याद करिए 24 और 5। तीनों में से कोई आए तो डायरेक्ट धाई दे मार देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वीवीआई सवाल है, इसे लगा लीजिए पेपर में आएगा। लैंगिक संस्कृत साहित्य कवियत्रियों में प्रथम कल्पना कौन थी? तो इनका राइट आंसर रट जाइएगा, हो जाएगा विजयांका थी। कौन थी बबुआ? विजयांका थी।
लगा लीजिए सेंटअप परीक्षा में ये क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन है, गांधी दर्शन प्रभावित रचना कौन है? आखिर गांधी जी किस दर्शन से प्रभावित हो गए थे? तो याद रखिएगा बबुआ, गांधी जी किससे प्रभावित हो गए थे? साहित्य गीत से। कंपन राय का समय क्या था बबुआ? तो याद रखिएगा, कंपन राय का समय बबुआ था 14वीं शताब्दी। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका प्रसिद्ध कौन है? आखिर कौन सबसे प्रसिद्ध लेखिका थी पहले आधुनिक काल में? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा पंडित क्षमा राव। लगा लीजिएगा, ये पेपर में सीधे का होने वाला है, आने वाला है। 36 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का हुआ, यहाँ तक आकर समाप्त हो गया। मात्र और 14 ठो ऑब्जेक्टिव है, 5 मिनट में का कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तब जो याद नहीं है उसे याद कर लीजिएगा, तब आप क्या करिएगा, परीक्षा देने जाइएगा। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बाबू, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। पहला सवाल देखिए, महाभारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, भागवत पुराण से लिया गया है। गवंती देवी पुरुषोत्तम, यह पद किस पुराण से आधारित है? तो याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से। भारत भूमि कैसी है? तो लगा लीजिए, ये पेपर में आएगा विशाल, निर्मल, वत्सलय, इनमें से सभी आएगा, इसे डायरेक्ट मार दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो याद रखिएगा 5 है। 600 संस्कार कितने होते हैं? तो इनका भी राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, 6 होते हैं। और 33 संस्कार कब होते हैं? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, मरने के बाद होता है और 33 संस्कार। पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो याद रखिएगा, पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। अगला सवाल देखिए, संस्कार कितने हैं? लगा लीजिए, पेपर में ये आपका लौकेगा काल। संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 16 होते हैं। संस्कार पराय कितने होते हैं? पराय, तो याद रखिएगा संस्कार बाबू पराय 5 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 16 होते हैं। अगला सवाल देखिए, सत्य कर्म कांड किस संस्कार में होता है? सत्यदीप कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, विवाह संस्कार में। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। और मात्र 2 ठो सवाल है, ध्यान देना देखकर, तब आप कॉपी पर क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा जो याद नहीं है। जन्म पूर्ण संस्कार है, आखिर जन्म पूर्ण संस्कार कितने हैं? 3 है। मनुष्य गृह जीवन में कब प्रवेश करता है? तो याद रखिए, गृहस्थ जीवन में विवाह करके तब आप गृहस्थ जीवन में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। पहला शिशु वेद आरंभ कहाँ करते हैं? तो याद रखिएगा, गुरु के घर करते हैं। कहाँ करते हैं बबुआ? तो गुरु के घर जाकर करते हैं। यहाँ तक आकर हम लोग का फाइनल ऑब्जेक्टिव 50 ठो का हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, हमें कमेंट में बताइएगा आपका कितना याद था और कितना याद नहीं था। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। चलिए, तब तक ले मिलेंगे और उस वीडियो के साथ सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित मय के हम वीडियो एक एक करके लाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।